एक चीज तो हम पूछना भूल गए आपसे भाई साहब, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं आजकल आर.के. देसाई कॉलेज ऑफ साइंस वापिस से जो है उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं वहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ सर। ओहो, आप देखिए बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, थैंक यू सर। बधाई, बहुत बहुत बधाई। केमिस्ट्री ही क्यों चुना आपने? सर केमिस्ट्री चुनने के पीछे दो वजह थी। जिस एरिया में मैं रहता हूँ जो कि एशिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट केमिकल हब माना जाता है, हाँ हाँ। तो अगर मैं बीएससी कर लूँ या फिर एमएससी कर लूँ केमिस्ट्री के अंदर, तो एटलीस्ट मैं छोटा मोटा जॉब सिक्योर कर सकता हूँ एज ए जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स। तो वो मेरे पास एक बैकअप प्लान था। और जनरली मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन घर की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। तो मैं सोच रहा था कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी और घर से नज़दीक जॉब भी मिल जाएगी। तो इस चक्कर में मैंने केमिस्ट्री ले लिया और केमिस्ट्री ले आज लिया। वो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। या और ऐसे ही मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो गई सर। आप कह रहे थे कि आपके घर की अवस्था जो थी वो ठीक नहीं थी। जी सर, वो बेसिकली हम लोग रेंटेड रूम में, जो किराए का रूम है उसके अंदर रहते थे। चौली टाइप था सर, जो 10 बाय 10 का कमरा था। वहाँ पे 4 लोग का सोना भी मतलब मुश्किल था उसके अंदर। जो पानी भरने के लिए हमें मतलब लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। पानी का जो टाइम होता है वो सुबह 5 टू 6 के बीच में आता है। अगर तुम उस घंटे में पानी नहीं पा पाते हो तो पूरा दिन तुम्हारा पानी के बिना गुजरता है। तो स्पेशली मम्मी और पापा जो है सुबह उठ करके पानी के कतार में खड़े होते थे और पूरे दिन भर का जो पानी का स्टोर है वो हमारे लिए स्टोर करते थे। या, और सीमेंट का पतरा का जो रूम था हम लोग का, उसके अंदर छत भी टपकती थी बरसात के मौसम में। और सोने में भी दिक्कत होती थी और बिजली का अभाव था। इतना स्ट्रगल मैंने लाइफ में देखा हुआ है। और वो जो स्ट्रगल है वही मुझे इंस्पायर किया कि मैं कुछ अपने लाइफ में अपने जो घर के हालात है उसको थोड़ा चेंज कर सकूं। और जो मेरे पेरेंट्स है उनकी जो मेहनत, उनकी जो सिंप्लिसिटी है और हमारे लिए जो एजुकेशन के प्रति उनका जो लगाव है, वो देखकर मुझे मोटिवेशन मिला। और इसीलिए फिर मैंने वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट चूज़ किया, क्योंकि मुझे भी डर था कि अगर मैं भी कुछ नहीं कर पाया लाइफ में तो फिर हम लोग का जी। लाइफ जो है इसी के अंदर सिमट करके रह जाएगा 10 बाय 10 के कमरे के अंदर। नहीं नहीं, आपने सही सोचा और हम उम्मीद करते हैं भीषण जी कि आप दोनों जगह सफल हो। श्योर सर, थैंक यू बच्चों सर। को शिक्षा भी प्राप्त करवा सकें और सिविल सर्विस में किया। हमारे पास एक तस्वीर है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये है क्या भाई साहब? सर ये सब जो अलग अलग कंपटीशन है, जैसे कि इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ डिबेट का, इंटर कॉलेज स्पीच कंपटीशन हुआ, इंटर कॉलेज ऐसे कंपटीशन हुआ। साउथ गुजरात में जितने भी कॉलेज है वहाँ पर मैं गया और कॉलेज को रिप्रेजेंट किया और मैंने वहाँ पर जाके जीता। वाह, तब मुझे जाके ये सब ट्रॉफीज मिली वाह है। क्या बात है, बहुत खूब। एक किस्सा सर और बताना चाहूँगा। हाँ, इसके अंदर सर एक ट्रॉफी बहुत ही अहम है। जैसे कि एक कंपटीशन था, साइंस प्रेजेंटेशन कंपटीशन गुजरात में। उसके अंदर सर एमफिल, पीएचडी एंड जो रिसर्चर्स हैं पूरे ऑल ओवर गुजरात से सारे बंदों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके अंदर मैं इकलौता एमएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट था। तो मैंने उन सभी के बीच प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं फर्स्ट आया था पूरे गुजरात में, अरे स्टेट वाह लेवल। क्या बात है। तो उस टाइम पे हमारे जो कॉलेज है उन्होंने पेपर में मेरा एडवर्टाइजमेंट दिया था नाम के साथ में। हाँ हाँ। पूरा नाम था उसके अंदर भूषण किशन राव सरोदे। तो फादर ने जब देखा कि हम लोग इतने साधारण फैमिली से आते हैं और हम लोग का नाम उस पेपर में छपा है, तो पेपर जो है सबको दिखा रहे थे। तो वो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था और मेरे लिए भी वो प्राउड मोमेंट था। वाह, तो वहां से जो आइडेंटिटी हो, जो पहचान है, वो सर बिल्डअप होता है कैसे। क्या बात। बहुत अच्छी बात हुई, इसी तरह आप आगे करते जाइए। और जी। ठीक है भूषण जी, लेकिन हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपसे कि आपने इतने सारे खिताब जीते हुए हैं। कोई एक ऐसा अवसर था आपके इस यात्रा में जिससे आपको लगा कि आपके माता पिता जो हैं आपसे बहुत गौरवान्वित हुए हैं? जब मैं चौथी कक्षा में था सर,
तो मेरे फादर जो है वो वॉल पेंटिंग करता है। तो वो किसी साइट पर वॉल पेंटिंग कर रहे थे, तो उस बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर है, वहाँ से वो नीचे गिर गए थे। अरे बाप! अभी पापा तो घर पे बैठे हैं क्योंकि बेड रेस्ट बोला था कंप्लीट 6-7 महीने के लिए। ओहो! और उस टाइम पे जो गुज़ारा करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पापा का जो था वो डेली वेज वर्कर्स थे। हुँ, हुँ। तो इतना ज़्यादा आमदनी होता नहीं था और सेविंग्स भी कुछ होती नहीं थी। जनरली ऐसा होता है कि अगर पापा को कुछ हो गया तो फिर बेटे को बाहर निकलना पड़ता है या फिर या उसको लगता है कि बाहर जाना चाहिए। लेकिन मम्मी ने बोला तुझे बाहर नहीं जाना है, तुझे खाली पढ़ाई पे फोकस करना है। मैं घर से बाहर जाऊँगी, जो भी खर्चा होगा मैं मैनेज करूँगी। तो वहाँ से जाके सर उन्होंने जॉब जॉइन किया और आज भी सर वो मेटल कंपनी में काम करती है। सर मैंने पूरा 10/10 के रूम में अपना मैट्रिकुलेशन किया, 12th किया। ग्रेजुएशन भी सर उसी रूम में किया। अब मेरा भी सर जॉब लग चुका था, उसके बाद कुछ दिनों बाद कॉलेज में मैं टेम्परेरी बेसिस पे एडहॉक प्रोफेसर था उस टाइम पे। जी, जी। तो मेरा जॉब लगा, थोड़ा-सा इनकम मेरे पास भी आया। तो हमने एक छोटा 1 बीएचके जो फ्लैट है वो खरीदा। वो जो मोमेंट था सर, वो मेरे लाइफ में सबसे यादगार लम्हा है सर और वाह! एकदम क्या प्राउड बात वाला है, मोमेंट। बहुत खूब। माता जी आपसे पूछना चाहेंगे, जी सर। जब आपने नए घर में गृह प्रवेश किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। इतना साल इतने कठिनाई परिस्थिति में निकाला तो ऐसा पक्के मकान में आके तो खुशियाँ होएगी ना सर। जी, जी। आज उस घर के सामने इनका नेम प्लेट लगा है सर, वनमाला किशनराव सरोदय। तो वो वाह! देख क्या के सर बात है, और ज़्यादा बहुत प्राउड। ही अच्छा।